Hello UPSC aspirants. There is hardly a few hours left for prelims examination. और आप में से कई एंसियस होंगे और कई एक्साइटेड. इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. आज भी ऐसा ही है, आज से 10 साल पहले भी ऐसा ही था और आगे आने वाले 10 साल में भी ऐसा ही रहेगा. तो इसे हटा दीजिए. और सबसे पहले अ बिग सल्यूट फॉर योर हार्ड वर्क एंड सैक्रिफाइसेस. आपने जो मेहनत की है न जाने कितने महीनों से, उन सब का रिवार्ड आपको कल मिलने वाला है. तो चलिए, ये जो कुछ घंटे बचे हैं उसके लिए मुझे आपको कुछ बातें बतानी है. सबसे पहला, जितना हो सके उतना अपने आप को काम और कंपोज रखिए. ये जरूरी है. अगर आप बहुत सोचने लग जाएंगे रिजल्ट के बारे में, कैसा पेपर जाएगा, क्या होगा, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए खड़ा कर देगा. इसीलिए जितना हो सके अपने आप को काम और कंपोज रखिए. दूसरा, बहुत ज्यादा नींद के बारे में मत सोचिए. कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 6 घंटे की नींद ली है, 8 की ली है, 3 की ली है या 4 की ली है. अगर आप काम और कंपोज हैं और नींद के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आपको नींद आ ही जाएगी. उसे हटा दीजिए. और ना भी आए तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे ब्रेन के पास वो कैपेसिटी है कि वो आराम से अगले दिन को निकाल सकता है. चलिए अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं. एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पेपर आपके पास आए तो आपको उसे कामली और कंपोजली ही देखना है. ये नहीं करना कि पहले आगे से पढ़ा, फिर उसके बाद पीछे से पढ़ा और उसमें से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चनों को अलग करना चालू कर दिया. इस सबसे आपका टाइम ही वेस्ट होगा. तो हो सके स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चनों को आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए. और अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे वहीं पर क्रॉस कर दीजिए. अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप उस पर गोला लगा रहे हैं और उसके बाद फिर उसे आके आप पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू किल 3 to 4 मिनट फॉर अ डेड क्वेश्चन. वो वैसे भी हो सकता है आपका गलत हो जाए. तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है. सेकंड, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उस सब्जेक्ट पर जैसे आप उस सेक्शन पर आए, थोड़ा उसे और ज्यादा फोकस तरीके से देखें, क्योंकि वहां पर ज्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस आपके हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. किसी भी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं जाना है. एग्जाम का नेचर आप देख रहे हैं. अगर मैं लास्ट 15 साल के पेपर्स की बातें भी करूं तो हर साल कोई ना कोई नया इनोवेशन यूपीएससी की तरफ से आपको मिल जाता है. और ऐसा इस बार भी होगा. हर साल लगभग आपको देखने को मिल रहा है. 2023 का पेपर देखिए, 4 का देखिए. तो जैसे ही आप पेपरों को देख रहे हैं, कुछ बदलाव आपको कल देखने को मिलेगा. घबराना नहीं है. वो आपके लिए नहीं, सारे के सारे एस्पिरेंट्स के लिए है. तो वो जो 2 घंटे हैं उन्हें आपको काउंट करना है. वो काउंट करने का मतलब है वो 2 घंटे आपके हैं और आपको उन्हें जीना है. कुछ नहीं सोचना बाहर क्या हो रहा है, घर वाले क्या सोचेंगे, किसका पेपर कैसे जा रहा होगा, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगला पॉइंट, जैसे ही आपका पहला एग्जाम हो जाए उसके बाद दूसरे एग्जाम से पहले आप ना तो आंसर की देखने लग जाए, ना कोई फालतू की डिबेट और बहस में पड़े, क्योंकि उससे आपका सेकंड पेपर पर इफेक्ट आ सकता है. और सेकंड पेपर आपको पता है कितना ट्रिकी हो चुका है काफी समय से. पिछले 2-3 साल में तो सेकंड पेपर कई सारे स्टूडेंट्स को आउट कर देता है. उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि वो पहले पेपर की टफनेस को चेक करना चालू कर देते हैं कि किस तरीके की आंसर की आई. वो सब छोड़िए आप, वो सब हम पे छोड़ दीजिए. 4:30 तक आपको कुछ भी नहीं सोचना है. जैसी इवनिंग हो जाए उसके बाद आपको आंसर की और बाकी सारी चीजें आपको आके देखनी है. तो इन सारे पॉइंट्स का याद रखिए. और हो सके तो आज शाम को थोड़ा बुक्स को क्लोज कर दीजिए. आज शाम को आपको थोड़ा सा वॉक करिए, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए. अपने आप को विजुलाइज कीजिए प्रीलिम्स के एग्जाम को निकालते हुए. वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा. आप काम रहोगे, कंपोज रहोगे, आपको नींद अच्छी आएगी. और मॉर्निंग में जैसे ही जगह फ्रेश माइंड के साथ, तो अपने जितने भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हुए उन्हें साथ में लीजिए और एग्जाम सेंटर तक उन्हें रगड़ दीजिए, उन्हें खत्म कर दीजिए, उन्हें कई बार पढ़ डालिए. डेफिनेटली आपको उनसे फायदा होगा. सो ऑल द बेस्ट ऑफ माई ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स. भारत इज वेटिंग फॉर यू. टेक केयर. बाय.